विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना धन गया, धन बिना शूद्र कहलाए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। समाज में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बन जाती हैं जो समय के साथ सामान्य लगने लगती हैं और लोग उन्हें बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं। जन्म के आधार पर ऊंच नीच, अधिकारों का बंटवारा और एक वर्ग का दूसरे पर वर्चस्व, ये सब चीजें लंबे समय तक समाज का हिस्सा रही हैं। इसी ब्राह्मणवादी सोच और व्यवस्था को सीधे चुनौती देने के लिए ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी लिखी। इस किताब में उन्होंने उन मान्यताओं पर सवाल उठाए जिन्हें सच मानकर समाज चलता आया था और यह दिखाने की कोशिश की कि असमानता कोई स्वाभाविक चीज नहीं बल्कि एक बनी बनाई व्यवस्था का परिणाम है। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक सीधा वार था उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर जिसने समाज को इस तरह बांटा कि कुछ लोग हमेशा ऊपर और कुछ लोग हमेशा नीचे दबे रहें। फुले बताते हैं कि ये गुलामी तलवार से नहीं आई, ये आई कहानियों से, धर्म के नाम पर बनाए गए नियमों से और उस सोच से जिसे पवित्र कहा गया। ब्राह्मणवाद ने खुद को ज्ञान का रक्षक बताया और बाकी समाज को उस ज्ञान से दूर रखा। कहा गया कि वेद और शास्त्र सिर्फ कुछ लोगों के लिए हैं, बाकी लोग ना पढ़ें ना समझें। अगर कोई कोशिश करे तो उसे रोका जाए, डराया जाए। कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण हुए। लेकिन फुले यहीं नहीं रुकते, वो सवाल उठाते हैं, अगर मुख से जन्म हुआ तो उस मुख में गर्भ कैसे ठहरा? अगर गर्भ ठहरा तो माहवारी कहां पर आई? और जब उसी ब्रह्मा से उत्पन्न स्त्री के साथ संबंध की बात कही जाती है तो ऐसे कर्म को क्या कहा जाए? ये सवाल बाहर से नहीं लाए गए, ये उसी कथा के अंदर से निकले सवाल हैं जो उस पूरी कहानी की नींव को हिला देते हैं। ज्योतिराव फुले ने परशुराम से जुड़े प्रसंग को सामने रखते हुए उस सोच पर सीधा प्रहार किया जिसमें एक वर्ग को श्रेष्ठ और दूसरे को दबा हुआ दिखाकर इतिहास और कथाओं को गढ़ा गया। वे परशुराम के उदाहरण के जरिए यह सवाल उठाते हैं कि ऐसी कहानियां आखिर किस उद्देश्य से रची गईं, किस तरह लोगों के मन में भय और वर्चस्व की भावना स्थापित की गई और क्यों इन कथाओं को सत्य मानकर समाज में असमानता को वैधता दी गई। इस तरह फुले पूरी व्यवस्था और उसकी मान्यताओं को कठोर प्रश्नों के दायरे में खड़ा कर देते हैं। फुले का काम सिर्फ सवाल करना नहीं था बल्कि उस पूरी व्यवस्था को समझना और दिखाना था कि कैसे ब्राह्मणवाद ने समाज को इस तरह गढ़ा कि एक वर्ग हमेशा शासक बना रहे और दूसरा वर्ग हमेशा सेवा करता रहे। बचपन से ही लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया कि तुम सेवा के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारा काम सिर्फ आदेश मानना है। और जब इंसान ये मान लेता है तो उसे जंजीरों की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि असली गुलामी दिमाग में बस जाती है। सोचिए, अगर किसी इंसान को कभी जानने ही नहीं दिया जाएगा तो वो सवाल कैसे करेगा? यही हुआ सदियों तक। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार शूद्र और अतिशूद्रों को अंधेरे में रखा गया ताकि वो कभी रोशनी मांग ही न सकें। उन्हें वही सच मानने पर मजबूर किया गया जो उन्हें बताया गया। लेकिन हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता, एक चिंगारी काफी होती है और वो चिंगारी थी शिक्षा। ज्योतिराव फुले ने सिर्फ लिखा नहीं, उन्होंने उस सोच को जमीन पर उतारा। उन्होंने उन लोगों के लिए स्कूल खोले जिन्हें सदियों से शिक्षा से दूर रखा गया। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये एक दरवाजा था जो पहली बार खुल रहा था। जब इंसान पढ़ता है तो समझता है, जब समझता है तो सवाल करता है और जब सवाल करता है तो झुकना बंद कर देता है। यही डर था उस व्यवस्था को कि अगर लोग समझ गए तो वो कभी झुकेंगे नहीं। इसलिए डर पैदा किया गया, कहानियां बनाई गईं और ब्राह्मणवाद को एक ऐसी धार्मिक शक्ति के रूप में पेश किया गया जिसे चुनौती देना पाप माना गया। लेकिन समय बदलता है। जब इंसान सोचता है तो सबसे पहले टूटता है डर, क्योंकि डर हमेशा अज्ञान में पलता है और ज्ञान उसका अंत कर देता है। फुले की आवाज सिर्फ उस समय की आवाज नहीं थी, वो आज भी उतनी ही जिंदा है, क्योंकि सवाल
आज भी वही हैं। अब सवाल आपके सामने है, जो आपने सुना, क्या उसे आपने समझा भी है या सिर्फ सुनकर मान लिया है? क्या आपने कभी सोचा कि जो आपको बताया गया है वो सच है या सिर्फ एक कहानी है जिसे सच बना दिया गया? क्योंकि गुलामी सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो दिमाग में बसती है, और जब दिमाग सवाल करना शुरू करता है तो वहीं से आजादी शुरू होती है। ज्योतिराव फुले की ये आवाज आज भी हमें यही कहती है कि उठो, खुद को पहचानो, और जो बताया गया है उसे बिना सोचे मत मानो। पहले समझो, फिर फैसला करो। याद रखो, गुलामी टूटती नहीं, तोड़नी पड़ती है।